Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. We have again come up with a beautiful video for you related to geography. In this video, we try to sum up the entire chapter of drainage as we have completed our half, or you can say 1/3 portion of the drainage system. Now let's get start with our video. If you are new to my channel to PDF classes, so you have to watch all the video from one by one and from the series. So because this series is going to be help each and every students. If you are preparing for particular classes, it doesn't matter. If you are want to make your preparation good for your one day exam, so obviously you all are most welcome, because I am going to tell each and everything para how the examiner put up the questions for you related to the NCERT line by line. So you have to show all these series. So let's get started our video with this. As we have discussed drainage and we have learned water driver, drainage, water divider क्या होता है, drainage basin क्या होता है, ये भी हमने देखा था। और यहाँ पे जो मैंने फैक्ट बताया था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने फैक्ट बताया था, यहाँ पे इसमें ये बुक में लिखा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज नाइल रिवर। तो यहाँ पे लिख लेना आप, यहाँ पे नाइल नहीं, यहाँ पे आपको अमेज़न रिवर लिखना है। क्या लिखना है? अमेज़न रिवर। ठीक है, जो आपका नाइल रिवर लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, मैं ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नाइल रिवर नहीं लिखना है, यहाँ अमेज़न लिख लेना है। क्या? अमेज़न रिवर। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट अवर टॉपिक। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने कहाँ तक आपको बता दिया था, हिमालय रिवर पे बता दिया था, इंडस पढ़ा दिया था, और हमें आज गंगा से स्टार्ट करना है। किससे? गंगा रिवर से, इससे स्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पैटर्न नहीं बताए थे पिछले वीडियो में, तो ये पैटर्न आपको डिस्कस करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये पैटर्न्स को आप लिख लें, नोट बना के जाएं। अगर आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, डोंट वरी, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए भी जो यहाँ पे जो बैठे हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ये पैटर्न्स के बारे में, कैसे रिवर पैटर्न बनाती है। और ये पैटर्न आपको पता कब दिखेंगे? जब आप आप प्लेन में जा रहे होंगे तब ऊपर से देखना, तो ये आपको पैटर्न दिखेंगे। ओके, ऐसा मत करना कोई खिड़की से कूद जाए देखने के लिए, ऊपर से ही देखना आराम से। ठीक है, चलिए, तो मैं ये पैटर्न्स के बारे में आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ क्या हमें ये पैटर्न में कैसे क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे मुझे पैटर्न के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अरे रफ हो जाए यार तू। देखो ये रहा आपके सामने, और पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न। ओके, ड्रेनेज पैटर्न लिखा है द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म अ सर्टेन पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लोप ऑफ लैंड अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक, ये क्या यार खसकते जा रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द एरिया। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया कहने का मतलब ये है, जो आप ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे, जो भी हम रिवर का पैटर्न देखने वाले हैं, ये सब डिपेंड करता है वहां का स्लोप कैसा है। स्लोप ऐसा है, स्टीप बताया था मैंने, स्टीप स्लोप ऐसा, जेंटल बिल्कुल ऐसा स्लोप, तो स्लोप कैसा है, अपलिफ्टेड पार्ट कैसा है, माउंटेन एरिया कैसा है। वी हैव टू शो ऑल दीज स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। तो कैसे कैसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे आपकी बुक में? यहाँ पे डेंड्रियाटिक, ट्रेलिस एंड रेक्टेंगुलर एंड रेडियल, ये चार पैटर्न वी हैव टू लर्न। ठीक है, और चारों की इमेज आपके सामने है, एग्जांपल मैं बता दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। लिखा है सबसे पहले वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रियाटिक पैटर्न में लिखा था डेंड्रियाटिक पैटर्न डेवलप्ड हियर द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप of terrain, the stream with its tributaries resemble the branches of the tree। इस पे टिक लगाएं सब लोग। ठीक है, ये अगर जो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बैठे हैं ना, सीधा पिछली बार सीडीएस में एक क्वेश्चन आ रखा था कि ब्रांचेस ऑफ द ट्री के जैसा क्या था। ठीक है, तो उसमें कुछ लोगों ने लगाया था, उसमें ट्रेलिस था, उसमें डेंड्रियाटिक था, तो कुछ लोगों ने ट्रेलिस लगा के आ गए थे, उसका आंसर था डेंड्रियाटिक, बिकॉज ब्रांचेस ऑफ द ट्री आपको डेंड्रियाटिक मिलता है। आप देख सकते हैं कि आपकी ये मेन रिवर इस तरीके से आ रखी है, मैंने बताया था इस प्रकार के पैटर्न होते हैं। और बगल से ऐसे देखो, ब्रांचेस ऑफ द ट्री आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, देखो ऐसे, यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ से रिवर, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ब्रांचेस ऑफ द ट्री इस प्रकार के आपको एग्जांपल मिलते हैं, उसको डेंड्रियाटिक बोलते हैं। इसको टिक लगा ले एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल। एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसमें लिख लो गंगा, क्या लिखना है? गंगा,
और इंडस, इन दोनों के आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। गंगा एंड इंडस, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर योर डेंड्रेटिक। डेंड्रेटिक समझ में आ गया, जो आपको इस प्रकार का पैटर्न मिलेगा, जो पैटर्न आपको गंगा और इंडस शो करेंगी। ओके, मैं अभी एग्जाम्पल में वो नीचे दिखा दूंगा, जो डायग्राम भी बनाए इस प्रकार का पैटर्न दिखाई गंगा, तो हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द ट्री लाइक बनता है। नेक्स्ट हमें चलना है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट लिखा है दस द नेम डेंड्रेटिक, इसलिए उसका नाम डेंड्रेटिक है। अ रिवर joined by its tributaries at approximately at right angle, इस पे टिक लगाएं। अगली रिवर की बात आ गई, जो राइट एंगल पे मिलते हो अपनी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, ट्रेलिस पैटर्न उसी को कहते हैं। सॉरी, राइट एंगल कैसा सर, 90 डिग्री के एंगल पे, ये आपका लिखा है ट्रेलिस पैटर्न। आप देख सकते हैं ये रिवर जा रही है, ये जा रही है रिवर। ओके, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिवर जा रही है, यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे मैं बता दूं इसका अच्छे से डायग्राम आपको यहाँ पर बनाकर, जैसे मान लीजिए रिवर जा रही है और 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे आके कोई रिवर मिलती है, तो यू हैव टू से दिस इज योर ट्रेलिस पैटर्न। ओके, सो ये आपका ट्रेलिस पैटर्न कहलाता है। और ट्रेलिस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ट्रेलिस पैटर्न जो मैंने बताया, राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पे जो आपको मिलेगा उसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। उसमें टिक लगा लो। जो एग्जांपल अगर इसको चाहिए आपको, एग्जांपल सर व्हाट इज द एग्जांपल, तो यहाँ पे जो आपके एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी सिंघभूम रिवर आएंगी। क्या आएंगी? सिंघभूम रिवर, सिंघभूम रिवर आएंगी। अब सर ये सिंघभूम एरिया ही नहीं मालूम हमको, सिंघभूम का एरिया जो होता है ना, जो झारखंड वाले एरिया में, मैं बताता हूँ। इसमें एग्जांपल लिख दें, उसमें कौन कौन सी आएगी आपकी एक तो आ जाएगी बैतरनी, कोयना और कयाल। एक आपकी आएगी क्या, बैतरनी, लिख लें बैतरनी, एक कोयना, एक आपकी आ जाएगी कयाल। ठीक है, ये तो ये आपकी 3 रिवर आ जाएंगी। इसको सर आप शो कर दें तो मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे आपका ये बना हुआ है, ये वाला रीजन, तो आपको इस, जैसे कि ये ना झारखंड वाला ये वाला रीजन, इस रीजन में आपको इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का पैटर्न। ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेलिस पैटर्न। यू हैव टू रिमेंबर, वी हैव लर्न नाउ 2 पैटर्न, 2 ऑफ द पैटर्न बी सम अप नाउ। नेक्स्ट वन वी हैव टू मूव ऑन। A trellis pattern developed where a hard and soft rock exist parallel to each other। तो क्या कह रहा है, ट्रेलिस पैटर्न वहां पे बनता है जहां पे हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलल में हो। आप देख सकते हैं, इसको भी मैं क्लियर कर दूं, ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है। यहां से इसने बीच में क्या किया है, यहाँ पे इसने इरोजन कर दिया है, और इरोजन करने के बाद यहाँ से एंटर कर गई है। तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, देखिए ये हार्ड है, कहीं से नहीं टूटी, और ये सॉफ्ट रॉक थी, यहाँ से बीच से टूट गई। तो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक जब भी पैरेलल टू ईच अदर होंगी, तो वहां से एंटर करके आपकी 90 डिग्री के एंगल से आपकी मेन स्ट्रीम में मिल जाएगी। उसी को यू कैन से ट्रेलिस पैटर्न। आगे लिखा है अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब देखिए रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आ गया, डेवलप ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। देखिए अब इसकी बात करें रेक्टेंगुलर पैटर्न की, ये लिखा आपके सामने रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रांगली जॉइंटेड वाले एरिया में रॉकी टेरेन, यानी कि ऐसा एरिया यहाँ पे आपका स्ट्रांगली जॉइंट हो, कहने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हो, और वहां पे आपका तोड़ मतलब कि जॉइंटेड बने हो आपके ऐसे वाले एरिया में। और यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर आपको पैटर्न मिलता है। देखो ऐसे गई रिवर, फिर आपको देखो ऐसे मिल रहा है, फिर देखो इसको ऐसे, देखो इस प्रकार से आप देखो तो आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगल का आपको आकार ऐसा शो हुआ इस प्रकार से, ये दिख रहा है। तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, यानी कि रिवर ऐसी जाती है, फिर एक रिवर ऐसी आएगी, फिर ये इस प्रकार से, फिर ऐसी और ऐसी। सो यू कैन से इस प्रकार का जो आपको पैटर्न मिलेगा, यू कैन से रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, आपको याद रखना है। और कहाँ पे, ज्वाइंटेड रॉकी टेरेन पे मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल आपको लिख लेना है, यू हैव टू गिव मी द आंसर, कोसी रिवर। देखिए मैं आपको बता दूं, कोसी रिवर इसका एग्जाम्पल है। और कोसी किस आपके स्टेट में फ्लो होती है और किसका इसको सौरो ऑफ किस स्टेट का कहा जाता है, ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है। ओके, मैंने बता दिया, रेक्टेंगुलर पैटर्न देख लिया। नाउ वी हैव टू मूव ऑन फॉर द रेडियल पैटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियल पैटर्न बहुत प्यारा पैटर्न है, ये दिखने में भी अच्छा लगता है। सर इतना प्यारा है कि इतना अच्छा लगने लगा, हाँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो अभी लिखा है आगे आपका, हम बात कर रहे हैं रेडियल पैटर्न की। रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो इसकी बात करता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर की बात करता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ऐसा ये स्ट्रक्चर है, ये आपका डोम लाइक ऐसा उठा हुआ, ठीक है ना, गुम्मद नुमा ऐसा स्ट्रक्चर। और यहां से जब ऐसी ट्रिब्यूटरीज निकल जाएंगी इस प्रकार से ऐसे, तो इसको आप बोलते हो क्या बोलते हो इसको आप,
रेडियल पैटर्न होकर ट्रेलिस बनने वाला था, तो रेडियल पैटर्न बोलते हो आप इसको। जब इस प्रकार से ट्रिब्यूटरीज आपकी निकल जाती हैं, आप अच्छे से जानते हो इसके लिए ये आपका कहां पे मिलेगा, जब आपका कौन सा ऊपर अपलिफ्टेड पार्ट रहेगा जहां पे आपके वोल्केनो आ रखे हैं, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद आपकी देखो ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही है ना, ये आपकी जाती हुई ट्रिब्यूटरीज। इस प्रकार से ऐसी ट्रिब्यूटरीज आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट पानी हो जाता है बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, ठीक है। तो ये होता है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। और अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो यू हैव टू राइट इट डाउन, मैकल रेंज, ओके, मैकल रेंज। तो मैकल रेंज आपका एग्जांपल है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, दैट इज व्हाट वी कॉल मैकल रेंज। और मैकल रेंज से आपकी सोन, दामोदर, इंद्रावती, जैसे मान लो ये मैकल रेंज है, ओके, मैकल रेंज में पानी भरा हुआ है आपका मैकल रेंज में, और यहाँ से सोन, इंद्रावती, दामोदर ऐसे रिवर निकलती आपको नजर आती हैं। सो दीज आर द 4 पैटर्न, प्लीज रिपीट इट अगेन एंड हैव ऑल द एग्जांपल, बिकॉज जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वनडे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि बताइए डेंड्राइटिक पैटर्न कैसा दिखता है, तो ब्रांच लाइक दिखता है। मान लीजिए उसने दे दिया राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे कौन सी रिवर मिलती है, तो आपको बता देना है ट्रेलिस पैटर्न। रेक्टेंगुलर कौन सा दिखता है, तो आपको बता देना है कि आपका ये वाला कोशी वाली रिवर। तो इस प्रकार से हमने समाप्त किया। नाउ लेट्स मूव ऑन, हमने हमारी रिवर एक जो कंप्लीट की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। वी हैव कंप्लीटेड इंडस रिवर, ओके, इंडस रिवर कंप्लीट कर चुका था। जो लोग अभी जानना चाहते हैं सर इंडस रिवर कहां से क्या है, तो मैंने पहले भी आपको बता चुका था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया था कि मानसरोवर आपकी यहाँ मानसरोवर लेक है, इंडस रिवर ऐसी जाती है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास यहीं पे आपकी मिल जाती है इंडिया में, और ऐसे जाके सब मिठानकोट वाले एरिया में मिल जाती है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, रैपिड रिवीजन भी लाऊंगा, नो प्रॉब्लम, जिसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए गंगा के बारे में पढ़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है भाई, और गंगा की लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, मजा आने वाला है। गंगा के लिए तैयार हो जाएं, दिल को थाम लें, हाथ में आप अपने नोटबुक को रख लें, बुक को रख लें, जो भी आप रखे हुए हैं, या फिर एटलस जो आपके पास रहता है बुक एटलस की, उसको रख लें और उसको लोकेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है द हेड वाटर, क्या लिखा हुआ है, द हेड वाटर्स द गंगा। हेड वाटर्स का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से जो उसकी हेड वाटर स्ट्रीम्स जो आ रही हैं, फिर जिसको मिलकर गंगा बनेगी, ऊपर से जो पानी चला आ रहा है हेड वाटर्स उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बताऊंगा कैसे, कॉल्ड द भागीरथ। तो हेड वाटर में क्या आपकी भागीरथ की बात करेंगे। भागीरथ इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर। टिक लगाना कि एक जो भागीरथ आपकी हेड वाटर होती है जो ऊपर से आती है, वो जब भागीरथ आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से आती है उत्तराखंड से, एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तरांचल। और उत्तरांचल कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पे उत्तराखंड है, यूके, ठीक है। डरना नहीं है इससे, क्या है तो मैंने बता दिया उत्तराखंड है। अब मैं इसको लोकेट कराता हूँ, चलिए ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। चलिए आ जाओ मेरे साथ, लोकेट करते हैं बड़े प्यारे से हमारी प्यारी सी गंगा रिवर को आप लोगों के साथ। चलिए तो मैं बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर गंगा रिवर। हम गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहां से आप देख सकते हो, ये हेड वाटर इसको बोलते हैं, और यहां से एक हेड वाटर आ रही है, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। मैं अच्छे से लोकेट करता जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं भाई, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको देखना है, ठीक है। ये हमने रखा, देखिए तो हेड वाटर जो सबसे पहले जो आ रहा है ये आपकी भागीरथ है। क्या है आपकी भागीरथ, और भागीरथ किस ग्लेशियर से आ रही थी, उत्तराखंड है, ये पूरा आपका उत्तराखंड वाला रीजन है। ध्यान से मैं बोल रहा हूं कि ये आपका भागीरथ है, और ये आपकी क्या है अलकनंदा, ये क्या है आपकी अलकनंदा रिवर, ये अलकनंदा है। तो इस पे टिक करो, ये जो जिस ग्लेशियर से आ रही है भागीरथ, ये इस ग्लेशियर का नाम लिखो। इसका नाम अभी क्या लिखा था हमने, अभी आपने इसका नाम देखा था, और जो अलकनंदा है उसका भी देखा था। तो भागीरथ का याद रखना है, ये किस गंगोत्री ग्लेशियर लिखा था क्या, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर देख लेते हैं एक बार, कहाँ था ये आपका, ये देखिए। तो गंगोत्री ग्लेशियर किससे आ रही थी आपकी भागीरथ, गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही थी। तो उस पर टिक आउट कर लेना, लिख लेना कि आपकी ये गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी ये आती है। सो दिस इज कम फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। अब सर ये अलकनंदा कहां से आती है, इसके भी ग्लेशियर का आप नोट आउट करो नाम, ये बुक में नहीं है मैं बता देता हूं, ठीक है। इसके ग्लेशियर का नाम करो सतोपत ग्लेशियर। क्या, सतोपत ग्लेशियर। देखो आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था, ये ग्लेशियर से फेड अप होती है ये रिवर, जितनी भी आपकी ग्लेशियर इनको पानी देता है। मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने ये बताया कि 2 हेड वाटर स्ट्रीम, अभी गंगा बनी नहीं है, 2 हेड वाटर स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ये दोनों उत्तराखंड, कहां से,
यूके उत्तराखंड से आती हैं, ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से दो रिवर आती हैं, एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक सतोपत ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथ आती है हमारी, और यहाँ से अलकनंदा। और भागीरथ अलकनंदा जहाँ पे हमारी मिलती है, जिसका नाम है इस पॉइंट का बड़ा प्यारा, ये इसको नाम को टिक कर लो, इसका नाम है देव प्रयाग। इसका नाम क्या है, इस पर टिक करो, मैं सब लिखा देता हूँ यहाँ पे, बाद में रफ कर दूंगा। देव प्रयाग, क्या नाम है, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग नाम के एरिया में मिलती है, तब ये रिवर गंगा, इसके आगे रिवर गंगा गंगा कहलाती है। फिर यहाँ से आपकी जब रिवर निकलेगी, मुझे कलर चेंज कर लेने दो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ से जब गंगा जाएगी, तब आपकी एक गंगा रिवर, गंगा नदी आपकी कहलाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इमेज ब्लर हो जाती है, तो इसलिए मैं छोटा सा करके देखता जाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये गंगा रिवर है, यहाँ से जाके मैं पूरा बना देता हूँ, इस पे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसको बड़ा कर दूंगा। मैंने क्या बोला, आपको दिख रहा है, ये आपकी ठीक है, ये आपकी गंगा रिवर ये जा रही है, ये इस प्रकार से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी गंगा रिवर रही, और इस प्रकार से आपकी गंगा रिवर जाती है। क्या सबको क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने फिर से बताया, एक एक लाइन को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आपको क्लियर करना जरूरी है। क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि आपकी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथ, और अलकनंदा आपकी आती है सतोपत ग्लेशियर से। आपकी बुक में नहीं, लिख लो, देवप्रयाग में दोनों मीट होती है, यहाँ पे गंगा बन जाती है, और गंगा यहाँ पे बनकर, और इस प्रकार से आपकी गंगा नदी और आगे इस प्रकार से आपकी चली जाती है, इस प्रकार से यहाँ पे डेल्टा डेल्टा वगैरह आपका क्रिएट करेगी, वो भी देखेंगे। तो एक लाइन क्लियर हुई, जो लाइन मैंने एनसीईआरटी की बताई थी, लाइन को क्लियर कर रहा हूं, लोकेट करो, दिमाग में डाल लो, खत्म। कॉम्पिटिटिव वाले बैठे हैं भाई, यही पूछेगा कि कहां पे दोनों मिलकर गंगा बन जाती है, देव प्रयाग में, दैट्स ऑल, खत्म। चलिए आगे आगे चलते हैं जल्दी से। देखो यार, कुछ लोग बैठे होंगे कि सर टाइम लेते हैं, अरे देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है यार, जब तक हम दिमाग में डालेंगे नहीं, अच्छे से देखेंगे नहीं, टाइम लगेगा। रैपिड रिवीजन चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा आप लोगों को, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर ये पॉइंट बताता हूं। यहाँ पे देखो, ये आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या रख गया आपको, देखा, कंफ्यूज ऑफ द भागीरथ एंड द अलकनंदा एट द देवप्रयाग। ये आपका देवप्रयाग का रीजन है, यहाँ से भागीरथ, यहाँ से अलकनंदा मिलकर इस रीजन में ये यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपका देवप्रयाग वाला रीजन है, जहाँ पे दोनों मिल रही है, आगे जाके आपकी गंगा कहलाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ से आपकी भागीरथ आ रही है, और यहाँ से मान लो आपकी अलकनंदा आ रही है। तो जल्दी से बोलो मुझे, भागीरथ किस ग्लेशियर से आ रही है, भागीरथ किस ग्लेशियर से आ रही है, जल्दी बोलो, गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा किस ग्लेशियर से आ रही है, जल्दी बोलो। सर किस ग्लेशियर से याद नहीं आ रहा है, अरे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, आपको बार बार रिकॉल करना है उसको, ताकि आपको याद रहे यार। देखो आप लोगों को ताकि याद बना रहे, सतोपत ग्लेशियर, ठीक है, ध्यान रखना। तो सतोपत ग्लेशियर से आगे चलते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी। मैंने ये बताया था, जो पॉइंट पढ़ा था इसको क्लियर कर दूं। ये पॉइंट जो मैंने पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स। यानी हरिद्वार जो आपके उत्तराखंड में है, हरिद्वार से गंगा माउंटेन से उतरकर प्लेन पे बहने लगती है। यानी कि अभी तक जो ऐसे माउंटेन पे बह रही थी रिवर, अब प्लेन वाले रीजन पे ऐसी आ जाती है गंगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका लाइन का मतलब क्या हुआ कि माउंटेन से उतरकर प्लेन वाले रीजन पे आ जाती है, उसको बोलते हैं, ये उस लाइन का लिखा है कि हरिद्वार में होता है ये सब, ठीक है। तो ये सब जो भी हो रहा है हरिद्वार में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। द गंगा ज्वाइन बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। अब हिमालय से ही काफी इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे अ फ्यू ऑफ देम मेजर रिवर्स सच एज, देखिए यमुना बड़ी रिवर है एक, घाघरा, गंडक, कोसी। अब मैं आपको बहुत प्यारा फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, जो मैं बता दूं यहाँ से, यमुना का मैं पहले आपको बता दूं, यमुना लिखा होगा, द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। पूछेगा कि यमुना रिवर किस ग्लेशियर से है, वन वर्ड एमसीक्यू में आ जाएगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव वाले बैठे हुए 9 क्लास वाले, इट डजंट मैटर कि यमुना रिवर किस ग्लेशियर से निकली है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा रिवर की जो अलकनंदा है, भागीरथ ग्लेशियर का नाम पूछेगा, दैट्स ऑल, बता देना, खत्म। तो यमुना रिवर किससे निकली है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, इन द हिमालय। अब इसको क्लियर करता हूँ कि हिमालय से ही ये आ रही, सर ये लोकेट करा दो हमको, जो आपने अभी मैप बनाया था, देखो ये जो मैप मैंने बनाया था ना, इसी में लोकेट कराता हूँ, डोंट वरी यार, ठीक है, इसी में लोकेट कराता हूँ। दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें लोकेट कराता हूँ, और इसको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नहीं, रेड से तो हम कर चुके हैं, इससे कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ से एक रिवर बगल से चली आ रही, ये इसके पैरेलली पूरी रिवर चली आ रही हो, यहाँ आके इस एरिया में मिल जा रही है। अब आप देख सकते हो ये यमुना रिवर है, और
ये यमुना, ये दिखा रहे हैं ना यमुना रिवर है, इतनी जो आपकी यमुना रिवर है वहीं से चली आ रही है, ये लिखा ना पूरा यमुना, इतनी यमुना रिवर वहीं से चली आ रही है। किस ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री लर्न ही नहीं करना है, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर वहीं से चली आ रही है। और इसमें एक फैक्ट लिखो, आपकी बुक में नहीं लिखा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्रॉम द राइट साइड। हाँ, इसको लिख लो आप कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लंबी वाली लॉन्गेस्ट वाली ट्रिब्यूटरी है, तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ठीक है ऑफ गंगा, कौन सी? यमुना। कौन से? राइट साइड से, मैंने बताया। अब सर ये लेफ्ट साइड राइट साइड का क्या माजरा है जो आपने हमें बताया है? और वहां पे अभी एग्जांपल पढ़े थे घाघर गंडक कोसी, इसका क्या था सर? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रिवर दिख रही होगी घाघर गंडक कोसी, ये दिख रही है ना आपको रिवर? मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे कलर चेंज कर करके बनाते हैं। ये आपको दिख रही होगी घाघर रिवर, यहाँ से आ रही है, इस ये बनी आपकी घाघर रिवर, फिर उसके बाद आपकी गंडक रिवर, उसके बाद आपकी यहाँ पे कोसी रिवर। ध्यान रखना ठीक है, ये कोसी मैं आपको बार बार ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर जाना हो जाए। इस प्रकार से ये आपकी ठीक है। तो ये हो गई घाघर, ये हो गई गंडक, ये हो गई कोसी, ये तीनों रिवर आपकी कौन सी है? आप देख सकते हो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इससे दिखेगा नहीं, मुझे इसको रफ करके दूसरे से बना देने दो, ठीक है। मैंने बात की है आपसे, हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। तो ये जो रिवर आपको तीन दिख रही है घाघर गंडक कोसी, मैं बता रहा हूं फिर से लिख लो, ये क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? ये जो आपकी बुक में नाम दिए गए घाघर गंडक कोसी। कैसे सर? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लेफ्ट राइट बैंक होता क्या है, आप बता रहे हो। चलो समझाता हूँ, डोंट वरी यार, क्यों इतना टेंशन लेते हो, मैं बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गंगा रिवर आपकी ये जा रही है, ये गंगा रिवर आपकी जा रही है बढ़िया से, नो प्रॉब्लम, गंगा रिवर आपकी अच्छे से जा रही है। अब यहाँ पे गंगा रिवर को देखो और अपने आप को यहाँ पे खड़ा करो, गंगा रिवर को अपने आप पे खड़ा करो। ये जो ये रहा, आप यहाँ पे खड़े हो बढ़िया से, तो लेफ्ट हैंड आपका उस साइड रहा तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, राइट हैंड इस साइड रहा तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, बस यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका, ऐसे आप खड़े होंगे ना गंगा रिवर सामने, तो उस साइड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, तो घाघर गंडक कोसी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में यमुना रिवर आ जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। और भी नाम लिखे होंगे, ठीक है, ये भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे आराम से, पहले इतना पढ़ लेते हैं जितना हमने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है आपका इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो मैंने बताया ना यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कैसे? क्योंकि यमुना राइट साइड में थी। अब देखो दिमाग लगाओ, मैंने अभी मैप दिखाया आपको, हम ऐसे खड़े, गंगा सामने जा रही, उससे घाघर गंडक कोसी तो आपकी लेफ्ट बैंक पे हो गई, इस साइड यमुना है तो आपकी कौन सी? राइट बैंक पे हो गई, दैट्स ऑल, खत्म। आगे चलते हैं, मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, तो इलाहाबाद में मिल जाती है। जो यमुना रिवर है उसके बारे में लिखा हुआ है, जहां पे मैंने इसको मीटअप किया था यहां पर, तो इस रीजन को इलाहाबाद कहते हैं जहां पे ये मिलती है, यूपी के इलाहाबाद में, प्रयागराज में, यूपी वाले एरिया में। ओके, तो ये आपकी यमुना रिवर की बात हो गई कि उसमें उसने कैसे उसको मीटअप कर दिया। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, याद रखना, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे लिखा हुआ है इसमें, आगे आपका लिखा है द घाघर गंडक कोसी इन नेपाल हिमालय rise in the Nepal Himalaya. They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life, property, but enriching the soil for the extensive agriculture. सर ये क्या रहा? घाघर गंडक कोसी नेपाल से आ रही है, हमें पता है कि नेपाल से आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये आपको समझाता हूँ दिखाकर, ताकि आपको क्लियर जाना हो। चलिए अब मुझे बताइए यहाँ से कौन सी रिवर आपकी ग्लेशियर से आ रही है? घाघर गंडक कोसी तीनों रिवर ग्लेशियर से आ रही है। जब तीनों रिवर ग्लेशियर से आ रही है तो पानी बहुत सारा होगा, जब वाटर बहुत सारा होगा तो क्या करती है, इन वाले रीजन में फ्लड लाती है, फ्लड लाती है जिससे लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी सब होता है, एक्सटेंसिव डैमेज होता है। लेकिन एक बड़ा फायदा होता है सर, क्या होता है सर? तो इतनी सारी लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी हो रही तो फायदा हमको क्या होगा? अरे फायदा यही होगा आपको कि जब वो अपने साथ तोड़फोड़ कर कंकड़ पत्थर लाएगी तो वो कहाँ पे डालेगी? फ्लड प्लेन में। फ्लड प्लेन जहाँ पे वो अपना प्लेन को बढ़ा लेती है, ओके, उसको सेकंड चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो थर्ड चल रहा है। तो फ्लड प्लेन जहाँ पे अपने प्लेन को बढ़ा लेती है तो वो एरिया फर्टाइल बहुत हो जाता है, जिससे फायदा बहुत होता है, और नुकसान तो हो ही रहा है कि कैसे आपका नुकसान कर रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका कैसे ये लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी वो फायदा करती है सॉइल की फर्टिलिटी में, ठीक है। आगे इतनी सी बात समझ में? ओके, ये आ गया समझ में कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में लैंड में हेल्प करती है, क्योंकि अपने साथ कंकड़ पत्थर लाती हैं, वो पूरे में डाल देती हैं, वो बहुत ही अच्छा एक मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं सेकंड चैप्टर में, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ाऊंगा, तो उसको भांगर और खादर बोलते हैं। अगर पता हो तो बताना भांगर खादर क्या रीजन है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे आपका लिखा हुआ है, आगे आपका रीजन में लिखा हुआ है, ये रहा, द मेन ट्रिब्यूटरीज व्हिच कम फ्रॉम द पेनिनसुला अपलैंड।
अब जो पेनिनसुला एरिया से आ रही, पेनिनसुला पता है ना, पेनिनसुला रिवर देख चुके हैं, जो पेनिनसुला इंडिया से जाके मिलेंगी। अच्छा बताओ, पेनिनसुला इंडिया की रिवर है और निकलती पेनिनसुला से और मिलती गंगा रिवर में, तो बताओ उनको क्या बोलोगे, पेनिनसुला रिवर या ग्लेशियर रिवर? सीधी बात है, आप हिमालयन रिवर बोलोगे, बिकॉज गंगा में मिल रही है, वो भले ही पेनिनसुला से ओरिजिनेट हुई है, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो और देखिए चंबल, बेतवा एंड सोन, चलो इनको लोकेट कर लेते हैं, चंबल बेतवा सोन को, जल्दी से इनको लोकेट कर लेते हैं, चंबल बेतवा सोन को। चलिए आपके सामने ये रहा एग्जांपल, ये रहे आपकी रिवर के नाम। देखिए मैंने बात की थी आपको, जैसे कि ये लिखा आपका, ये आपकी चंबल रिवर दिख रही है ना सबको, ये आपकी चंबल रिवर, ये आपको चंबल रिवर दिख रही है। चंबल कहाँ मिल रही है आपके? यमुना में। और लिख लो अगर नहीं मालूम, चंबल यमुना में आके मिलती है, वो भी इटावा वाले रीजन में, ठीक है, इटावा, ठीक है। नेक्स्ट बेतवा, ये रही, ये भी यमुना में मिल रही है, देखो आप देख सकते हो, मैंने ड्रॉ कर दिया है। और फिर उसके बाद आपकी सोन रिवर, ये आपकी सोन रिवर इस प्रकार से, ये रही सोन रिवर इस प्रकार से, ठीक है, ये रही आपकी सोन रिवर, ये सोन रिवर आपकी पटना में जाके मिलती है, पटना बिहार में। लिख लो कि सोन रिवर गंगा से कहां मिलती है। हाँ भाई, जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले उठा के पेंसिल तैयार हो जाओ कि सोन रिवर कहां पे मिलती है गंगा से, तो पटना बिहार में जाके मिलती है। यमुना हमारी इलाहाबाद में मिल रही थी, और ये चंबल बेतवा यमुना से मिलती है। और लेकिन बुक में लिखा है कि ट्रिब्यूटरी गंगा की है, तो इसलिए लिखा है बिकॉज जब ये आप देख सकते हो, जब ये आपके यमुना से मिल रही हो, यमुना जाके गंगा में मिलती है, तो इट डजंट मैटर कि हम ऐसा बोल दें कि ट्रिब्यूटरी आपकी गंगा की, इसलिए उसमें ऐसा लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। तो ये हो गई हमारी कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और सोन कहाँ पे मिलती है? अब यहाँ से एक रिवर छोटी सी रेहंद रिवर आई है, कौन सी? रेहंद। और यहाँ पे जो लिखा ना गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहाँ पे ये आपका रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, तो याद रखना ये रेहंद रिवर है, कौन सी? रेहंद। तो यहाँ पे नाम लिख लेना रेहंद, ये भी बता दिया मैंने। रेहंद रिवर जो सोन में से मिलती है, और उसी पर आपका एक डैम बना हुआ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। तो ये आपका बहुत प्यारा डैम बना हुआ है, ये आपकी रही रेहंद के बारे में, ठीक है, गोविंद बल्लभ सागर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब चलते हैं आगे, मैंने बता दिया, ये क्लियर हो गया सबको कि राइट बैंक ये हो गई, लेफ्ट बैंक वो हो गई। तो गंगा के बारे में हमने ये देखा बहुत अच्छे से, ठीक है, और ये भी सर हमने इन्फॉर्मेशन जान ली, ठीक है, हमें ये मालूम चल गया इसके बारे में भी, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है आपका, आगे लिखा हुआ है दीज राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड एरिया हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर विद देम। बिल्कुल, अब जो ये रिवर है आपकी सोन, बेतवा और चंबल, ये क्या है आपने अभी देखा, ये किस रीजन से? ये आपके प्लेट्यू वाले रीजन से, आप देख सकते हो इस वाले रीजन से ये आ रही, इस वाले रीजन से, ये प्लेट्यू वाले रीजन से, पूरा क्या है हमारा इंडिया, ये पेनिनसुला इंडिया है, पेनिनसुला वाले रीजन से आ रही, तो उनके पास पानी ज्यादा होगा नहीं, पानी ज्यादा नहीं है, और शॉर्टर कोर्स यानी कि छोटा रास्ता होगा, और जिससे ज्यादा कुछ अपने पानी लाती नहीं है और ज्यादा कुछ यहाँ से प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये तीन रिवर घाघरा, गंडक, कोसी, ये उस वाले एरिया से आ रही है, आपके ग्लेशियर वाले एरिया से, और ये बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देती है वाटर को लाकर, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर? ओके सर, ये क्लियर हो गई, इनके पास पानी ज्यादा होता है, इनके पास नहीं होता है, ये बहुत गलत बात है। फाइंड आउट वेयर हाउ दे अल्टीमेटली ज्वाइन द गंगा, मैंने सभी आपको बता दिया है, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, इनलार्ज विथ वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। अब बात करता है यहाँ पे जो गंगा रिवर होती है आपकी, जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, वहां पर आपका फरक्का बैराज एक डैम है, वहां पे दो ट्रिब्यूटरीज में गंगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऊपर से दो में ट्रिब्यूटरीज आ रही थी, अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से पानी फरक्का बैराज से, बता दूंगा। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिवर बाइफरकेटेड द भागीरथ हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन टू द वे ऑफ बंगाल। तो ये बात कर रहा है आपकी, यहां से मैं आपको बता दूं, चलो यहां से जल्दी से देख लो आप, ये इस रीजन से जो मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे मैंने जो पहले यहाँ पे डिवाइड कर रखी थी, यहाँ पे मैंने ऐसे डिवाइड नहीं किया था, ये दो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहाँ से जब गंगा एंटर करेगी बांग्लादेश में, तो ये फरक्का बैराज डैम है, यहाँ पे लिख लेना फरक्का बैराज डैम है, और यहाँ से जो नीचे की ट्रिब्यूटरी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, बार बार ट्रिब्यूटरी बोल देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये है फरक्का बैराज से जो नीचे वाला एरिया, इसको बोलते हैं आप भागीरथ हुगली इसको बोलते हैं आप, इसको भागीरथ और हुगली, भागीरथ हुगली बोलते हैं। और यहाँ जब नीचे एंटर होती है तो इसको पद्मा नाम से जानते हैं, जब यहाँ से, तो याद रखना कि नीचे पद्मा, इस वाली ट्रिब्यूटरी को जो बांग्लादेश में आती है वो पद्मा, और इंडिया के इस वाले रीजन से आके फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, इसको बोलते हैं भागीरथ हुगली। तो ये पद्मा, ये भागीरथ हुगली, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आगे अगला आपका क्या लिखा हुआ है,
आगे लिखा हुआ है द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, देखो लिखा है ना कि बांग्लादेश में, एंड ज्वाइन वाया ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो आपकी पद्मा होती है, मैंने बता दिया कि पद्मा ऊपर वाली होती है और जो आपके नीचे भागीरथी हुगली होती है वो नीचे से निकल जाती है। तो जो पद्मा वाली होती है वो जाके आपके किस में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और फिर उसका नाम जाकर, जब ब्रह्मपुत्र का नाम वहां पे जमुना होता है, फिर जाके वहां पे उनका मेघना नाम पड़ जाता है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, फर्दर ज्वाइन द स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना, और यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, मेघना के नाम से जानी जाती है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जल्दी से देख लो आप लोग। ठीक है, क्या है ये लिखा हुआ आपके सामने, ये लिखा हुआ है, देखो ये मैंने क्या बताया कि यहाँ से आपकी ये रिवर आ रही है, आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, जमुना, जमुना, और यहाँ से हमारी इसका नाम है पद्मा। ओके, जमुना पद्मा जब मिलती हैं तो यहाँ पे इसका नाम मेघना पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, मेघना, और यहाँ पे इन दोनों का नाम मेघना पड़ जाता है। याद रखना, मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में बता दिया है, ध्यान रख के जाना, मैंने बिल्कुल आपको ड्रॉ करके बताया। ये हमारी पूरी गंगा रिवर का सिस्टम मैंने बना के भी बताया आपको। ठीक है, तो ये रहा किस प्रकार से फरक्का बैराज से डिवाइड होती है भागीरथी हुगली, और पद्मा बांग्लादेश में जाकर, और बांग्लादेश में जमुना का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का, वो भी ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, डिटेल में बता दूंगा। तो पद्मा जमुना दोनों मिलकर क्या बनाती है, मेघना। तो जमुना पद्मा दोनों मेघना बनाती है, यहाँ से वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अभी मत पूछना सर डेल्टा क्या है, नहीं तो समझ लेना, बहुत ज्यादा पिटाई खा जाओगे। देखो पहले से मैं समझा चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ दिस माइटी, अरे क्या यार, चलो, दिस माइटी रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, दैट्स ऑल। तो इसको सुंदरबन डेल्टा हम बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको बोलते हैं। ये फैक्ट लिखा हुआ है, मैंने सब बता दिया, सुंदरबन डेल्टा बनता है, कैसे मिलती है सब, बस इतना इमेज याद रखो, जो मैंने इमेज बनाई है उसको ड्रॉ कर लो, खत्म। द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री, यहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाते हैं, विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड, तो जिस एरिया में वो होते हैं, और ये ट्री मैंग्रोव टाइप ऑफ फॉरेस्ट में होते हैं। वेजिटेशन जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा मैंग्रोव क्या होता है। ऐसे ट्री जिनकी आधे पेड़ आधे से ज्यादा नीचे रहते हैं जमीन में और आधे ऊपर रहते हैं, उनको बोलते हैं आप मैंग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरी ट्री। आगे, इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, इट इज ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। हमारे जो रॉयल बंगाल टाइगर है आपने देखे हैं ना, उनका होम भी कहा जाता है, और बहुत ही यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टाइल वाला एरिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बोलते हैं, ये बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसा बोलते हैं, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपका आगे पॉइंट क्या लिखा है, चलो आगे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर, इस पे टिक लगा लें, गंगा की लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर है। लुक एट द फिगर, इतना इतना मैंने सब बता दिया। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम, तो जल्दी से बोलो गंगा रिवर सिस्टम का कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, मैंने बता दिया था। चलो अब जल्दी से आप लोगों से पूछ लेते हैं, चलो आ जाओ। सॉरी, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम को पूछता हूँ, अब बताओ ये गंगा का रिवर जो मैंने इतना प्यारा पूरा हमने इतनी ड्राइंग की है, कैसा दिख रहा है, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस या जल्दी से, तो मुझे ये बताना कमेंट करके किस प्रकार का सिस्टम आपको दिख रहा है, बता ही दोगे कि सर आपने पढ़ाई दिया तो बता ही देंगे कैसा दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन उसने किया था आपसे। आगे चलते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है पैटर्न अंबाला लोकेटेड ऑन द वाटर, अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अब ये बताना पड़ेगा अंबाला कहां पर है, ये वाटर डिवाइडर है गंगा और इंडस, इसलिए मैंने वाटर डिवाइडर पहले ही बता दिया। कोई भी मत पूछेगा वाटर डिवाइडर क्या है, फिर से बता दूं, वाटर डिवाइडर ऐसा अपलिफ्टेड पार्ट है, मजबूर हूं बताऊंगा यार, क्या करूं नहीं मालूम है। अपलिफ्टेड पार्ट है जो पानी को दो भागों में बांटता है, उसको वाटर डिवाइडर बोलते हैं। तो ये अंबाला कहां पर है, तो मैं बता दूं आपके हरियाणा में, या हमारा प्यारा सा अंबाला, जैसे कि ये रहा आपका, ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये हरियाणा वाला रीजन, इस वाले रीजन में है आपका, ये इस वाले रीजन में आपका अंबाला। तो यहाँ से इंडस बढ़ जाती है और यहाँ से गंगा बढ़ जाती है, तो ये वाटर डिवाइडर का काम करता है दोनों रिवर को बांटने का, इसको आप बोलते हो अंबाला। ठीक है, तो आगे समझ में, अंबाला दो रिवर का वाटर डिवाइडर किसके बीच में है, वाटर डिवाइडर अंबाला वाटर डिवाइडर हरियाणा वाले रीजन में है, जो कि आपका डिवाइड करता है, ठीक है, थोड़ा सा यूपी में भी गया है, जो कि डिवाइड करता है आपकी गंगा को और इंडस रिवर सिस्टम को। यही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, लिखा है कि अंबाला से सुंदरबन तक,
अब अंबाला से सुंदरबन तक देखो आप, पूरे गंगा का पूछ लिया है, 1800 किलोमीटर का स्ट्रेचेज है आपका, बट फॉल इन इट्स स्लोप हार्डली 300 मीटर। इन अदर वर्ड देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फ्रॉम फॉर एवरी 6 किलोमीटर एंड देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मियांडर्स। तो यहाँ पे बता रहा है कि मैं आपको सिंपली इसका टर्म में समझा देता हूँ कि आप कहाँ से किस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका जो रिवर है, जो आपका रिवर आपका गंगा रिवर है, यहाँ से आपका जो मैंने अभी अंबाला का रीजन बताया है और सुंदरबन तक इतना लंबा 1800 किलोमीटर है। लेकिन आप देखोगे तो 300 ही मीटर, केवल मीटर की बात कर रहा हूँ, 300 मीटर पे ही आपको ऐसे स्लोप मिलेगा, बाकी सब जेंटल में आ जाती है, ये लिखा है वहां पे। तो 300 मीटर पे ही आपको स्लोप एरिया मिलेगा, इसलिए ये म्यांडर में बहने लगती है। देख रहा है कैसे लहरा के चल रही है, तो इसलिए म्यांडर बनाती है। म्यांडर का मतलब लहरा कर दिल खाकर चलना, तो इसलिए गंगा म्यांडर बनाती है। दैट्स ऑल। क्या समझ में आया? अब 300 का कर दो 18 से डिवाइड, अगर इतनी मैथ आती हो नो प्रॉब्लम, तो हर 6 किलोमीटर पर आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो लिखा हुआ था उसमें इंफॉर्मेशन आपकी वही लिखी हुई थी, ये जो लिखी हुई थी ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि एवरी 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का आपको स्लोप मिल जाएगा। दैट्स ऑल। अब अगला जो हमारा सिस्टम है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और हमें पढ़ना है ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं ब्रह्मपुत्र सिस्टम को डिस्कस जल्दी से। तो जल्दी से निकालने के ब्रह्मपुत्र सिस्टम हमारा क्या है, क्या करना है, और जल्दी से मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र के बारे में। हमने अभी गंगा के साथ भी बात कर ली थी कि ब्रह्मपुत्र में क्या क्या करना था, ये भी हमने देख लिया था, आपको ये भी मैंने आपको बता दिया था ब्रह्मपुत्र के बारे में। चलिए, तो लिखा है ब्रह्मपुत्र सिस्टम आपका, ब्रह्मपुत्र गंगा से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेस तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। तो ये लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र कहाँ से, आपका मानसरोवर वाले एरिया से आपका ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन है। ये रहा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नोट आउट कर लिया हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे हम रफ करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये तभी आपका ब्रह्मपुत्र का पूरा ये रीजन ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, अब रफ हो जाएगा आराम से। चलो, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से हम थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा सा हैंग आउट कर रहा है, इसलिए रफ होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे, आप स्किप कर देना वीडियो को, डोंट वरी। चलो हम बात करते हैं। उसने बात की कि ब्रह्मपुत्र आपकी जो रिवर है ब्रह्मपुत्र आपकी निकल कर आ रही है इस वाले रीजन से, जो मानसरोवर लेक है, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, वहां से आपकी ब्रह्मपुत्र निकल के आ रही है। जैसा कि आपको दिख रहा है उसी के बगल से आपकी ब्रह्मपुत्र ईस्ट ब्रह्म आप कह सकते हो ईस्ट मानसरोवर से, और वेस्ट में आपकी ये चली जाती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये हो गई इंडस और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हो क्या मानसरोवर लेक इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में वाटर डिवाइडर का काम करते हैं या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। हाँ सर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मानसरोवर लेके दोनों ऐसा पानी भरा है, एक वाटर इस साइड चला जाता है, एक वाटर इस साइड चला जाता है, और ये वाटर डिवाइडर का काम कर रहा है, दोनों के वाटर को मिलने नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं वाटर डिवाइडर। मानसरोवर लेक अगेन वाटर डिवाइडर। अगर किसी को जानना है इसका ग्लेशियर का नाम, तो मैं बता दूं, जहां से इंडस निकलती है यहाँ पे ग्लेशियर जो है चोमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये उसको आप बोलते हैं बोखरचू ग्लेशियर, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये मैंने बना दिया, ये गई हमारी रिवर, मुझे पूरा बना दो। ये लिया इसने टर्न ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपकी इस प्रकार से ये आपकी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक, तो ये आपकी रिवर है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जूम करके देख लेने दो, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, जो मैंने आपको बनाई है बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी बनी हुई है। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपकी रिवर यहाँ से मानसरोवर के ईस्टर्न पार्ट से आती है, इस प्रकार से इंडिया में एंटर करती है, और फिर अब पूरे सब कुछ हम देखेंगे, नाम वाम वगैरह जो भी इसके नाम है पढ़ते जाते हैं और फिर पॉइंट आउट करते जाते हैं। चलिए, तो ये रही आपकी। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आपका इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ये इंडस से बहुत थोड़ी सी बड़ी है ये रिवर। It flows eastwards parallel to the Himalayan on reaching the नामचा बरवा। नामचा बरवा क्या है? माउंटेन है, लगा लो सब लोग टिक। नामचा बरवा एक माउंटेन है जो कि इंडिया में लाई करता है, अरुणाचल वाले एरिया में। तो नामचा बरवा 7757 मीटर है, और यहाँ जब ये मिलता है तो इसको ये यू टर्न करने को बोल देता है कि यहाँ से यू टर्न कर जाओ इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू द गॉर्ज। तो यहाँ पे गॉर्ज बनाकर यू टर्न ले लेती रिवर। सर नहीं आया समझ में आ रही, डोंट वरी, सर तो है ना,
मैं तो समझाने वाला हूँ सब, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखो वीडियो लंबे होंगे यार, तो वो तो होने वाला है। अब कोई ये कहे कि सर यार ये मत करो, तो फिर यार मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे अगर आपको देखेगा, यहाँ पे आपकी चली आ रही है ये रिवर, और यहाँ पे आपका नमचा बरवा वाला ऐसा रीजन है, ये रहा नमचा बरवा माउंटेन आपका, ठीक है। नमचा बरवा माउंटेन जिसकी हाइट 7 और कितना था 6.5 जो भी लिखी हो देख लेना, ठीक है। मीटर में था, ठीक है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आपकी यहाँ से नमचा बरवा से जब आती है तो यहाँ से यू टर्न दिख रहा है ना, यू टर्न ये ले लिया यू। तो क्यों ले लेती है, ये पुलिस वाला बन के खड़ा हो जाता है, हाँ भाई हेलमेट नहीं लगाया आप, यहाँ से आपको टर्न होना होगा, ठीक है। इसकी ये देख लेना जो भी जितनी भी हो, मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो कुछ कहने लगे सर आपने तो गलती लिख दिया। तो यहाँ पे यू टर्न कर जाती है, क्योंकि यहाँ पे नमचा बरवा है, नमचा बरवा खड़ा हो जाता है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप यहाँ से टर्न हो जाओ निकल लो, तो इसलिए उसने टर्न ले लिया। यहाँ पे गॉर्ज बनाते हुए यहाँ से एंटर कर जाती है हमारे इस एरिया में, हमारे अरुणाचल प्रदेश के में, फिर असम में आ जाती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा करके बनाया है इसकी ट्रिब्यूटरी, ऐसा क्यों, इस प्रकार से क्यों बनाया, यहाँ से इतना ऐसा करके क्यों बनाया है, तो ये उनको मजा नहीं आया बनाने में, ये मैं बता दूंगा क्यों बनाया है, ठीक है। अभी देखेंगे कि उसको मैप में भी ऐसे क्यों बनाते हैं, इसका भी एक रीजन होता है, ठीक है। आगे चलिए, यू टर्न ले लिया अरुणाचल प्रदेश में, और थ्रो गॉर्ज, मैंने बताया कि गॉर्ज बना के एंटर करती। गॉर्ज जानते हो ना यार, अब भाई मत कहना क्या होता है, देखो चलो बता देता हूँ। जब कोई रिवर आपके माउंटेन से फ्लो होती है तो उसको बार बार जब ऐसे कट करती है, जैसे मान लो इस माउंटेन से रिवर निकल रही है, तो इसका आगे जाके हाल क्या होगा, इसका ऐसा हाल होगा, और यहाँ पे आपकी ये रिवर निकलेगी आई शेप वैली बना के, और एक गॉर्ज बनाएगी, इसी को आप गॉर्ज बोलते हो। जब दो माउंटेन को इस प्रकार से आपको डिवाइड कर दे, रिवर बीच से आपकी वैली बना के निकल जाए, उसको गॉर्ज बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। इट इज कॉल्ड क्या लिखा है हेयर, इट इज कॉल्ड दिहांग, इट इज ज्वाइंड बाय द दिवांग, लोहित एंड कैनुला एंड, और क्या लिखा है, लोहित, कैनुला एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र एंड असम। चलो अब बता देते हैं, बड़ा प्यारा एक ही में, अब यहाँ पे जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसको जल्दी इसका खात्मा भी करना है। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपने ये बोला यहाँ पर, जब यहाँ पे इंटर होती है तो देखो ट्रिब्यूटरीज इसके नाम नहीं लिखे यहाँ पे इतने सारे, मैं आपको लेकिन बता देता हूँ, यहाँ पे काफी ट्रिब्यूटरीज इसकी मिलती है। जब ये असम में आती है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश जब एंटर करी तो यहाँ पे इसको देहांग बोलते हैं, लिख लेना क्या बोलते हैं यहाँ पे, देहांग। देखो रिवर वही है, वाटर नहीं चेंज हो रहा है, बस उसका नेम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना सांगपो, तो यहाँ पे सांगपो बोलते हैं, सांगपो पढ़ते हैं इसको। तो तिब्बत वाले रीजन में इसको सांगपो बोलते हैं। और जब यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, नाम याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव वाले पूछता है, ये सीरियस एंडी में बहुत आता है कि कहाँ गया, हाँ ठीक है सही तो है। दिहांग कब बोलेंगे, जब ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा, और जब असम में एंटर कर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र। याद रखना, ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और यहाँ पे इसका ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मिल जाती है, यहाँ से लोहित आती है, दिबांग आती है, यहाँ से आपकी और भी ट्रिब्यूटरीज लिखा नहीं है, यहाँ पे कामनेंग आती है, यहाँ पे मानस आती है, कामनेंग में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मैं बता दूं यहाँ पे लिखा नहीं है, कामनेंग रिवर ट्रिब्यूटरीज इसकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए, जिसको आप बोलते हैं गेड़ा हाथी, उसके लिए फेमस है। यहाँ पे मानस रिवर आती है, मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पे टाइगर के लिए फेमस है, मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, और रिवर की ट्रिब्यूटरीज कैसे, यहाँ पे लोहित, दिबांग ये सब आती है, ठीक है। चलो दैट्स ऑल। आगे क्या है, आगे 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 चलते हैं, आगे ये लिखा, ठीक है। अब वो बता रहा है, क्या पूछ रहा है, द ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जम्मू कश्मीर इन बांग्लादेश। तो बता रहा है कि इन वाले रीजन में इस रिवर को सांगपो के नाम से जानते हैं, इसको टिक लगा ले। मैंने बताया कि तिब्बत वाले, चाइना वाले रीजन में, तिब्बत तो चाइना के कंट्रोल ही में है, तो चाइना वाले रीजन में या तिब्बत वाले रीजन को सांगपो बोलते हैं। इन वाले इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तो क्या बोल रहा है कि तिब्बत वाले रीजन में ये क्या होता है, ये जो रिवर है आपको मालूम, तिब्बत वाला रीजन क्या है, कोल्ड और ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे सिल्ट ज्यादा नहीं होगा, कंकड़ पत्थर ज्यादा नहीं होंगे, ग्लेशियर वाला एरिया है, ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे इसलिए रिवर में ये सब ज्यादा नहीं होते, ब्रह्मपुत्र में, याद रखना, ठीक है। इन इंडिया पासेस थ्रू द रीजन ऑफ द हाई रेनफॉल एंड हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड कंसीडर अमाउंट ऑफ द सिल्ट। तो इसकी मैं बात बताता हूँ अच्छे से, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इंडिया में कैसे यहाँ पे कैरी कर लेता है, वहां पे पानी कम है, ऐसा क्यों है सर, क्या उसमें लिखा है कि ऊपर वाले रीजन में पानी कम, यहाँ पे ज्यादा क्यों। इस वाले रीजन में केवल पानी आ रहा है आपके ग्लेशियर से,
जो मानसरोवर लेक है यहाँ पे ग्लेशियर, उसी लेक से यहाँ पे केवल पानी आ रहा है ग्लेशियर से, इसलिए पानी कम है आपका। जब यहाँ पे आएगा तो देखो आपको अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बस पतली सी पट्टी बनाई हुई है मैप वालों ने, और यहाँ पे मोटी सी पट्टी बनाई है। क्यों? इस पट्टी का कारण ये, उन्हें मजा नहीं आ रहा था तो पेंटिंग वेंटिंग खेले तो उन्हें बना दिया, ऐसा नहीं है। कारण ये है बिकॉज जब इंडिया में आती है तो रेनफॉल होता है, बहुत हाई रेनफॉल, बारिश होती है। जब बारिश होती है तो यहाँ पे उसको बारिश का पानी भी मिलता है, जिससे वो अपना बेड को खोल लेती है। जो बेड उसका इतना होता है, बेड का मतलब जो उसका रास्ता होता है इतना होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले रीजन में बहुत सारे सैंड, क्ले, शिल्ट वगैरह, और यहाँ पर आपके इस प्रकार से जब ये आता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करता है, जब सैंड वगैरह आती है इसके साथ, तो बीच में ये ऐसे इस प्रकार से डिपॉजिट कर देता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। रिवर आइलैंड में पहले से बताऊं, जब रिवर ऐसी जाए और बीच में आपके ऐसे मिट्टी यहाँ से डिपॉजिट कर दे, इसको रिवराइन बोलते हैं। रिवर आइलैंड जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, रिवराइन, तो रिवराइन बोलते हैं, रिवराइन, रिवर आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, तो रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। और मैं बता दूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो असम में आपका है, ये जो आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं मजूली आइलैंड। क्या? मजूली आइलैंड आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। ये रिवराइन आइलैंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रिवर के द्वारा बनते हैं, फ्रेश वाटर के चारों ओर से है, और वो आइलैंड होते हैं क्योंकि वो वहां पे बनते हैं आपके ओशियन वाले पार्ट में। दैट्स ऑल, खत्म। क्या समझ में आ गया? आ गया ही होगा कि यहाँ पे कम वाटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका कम सिल्ट है, और यहाँ पे ग्लेशियर का पानी कम है। यहाँ पे पानी मिल जाता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे सिल्ट भी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे डिपोजिट करती है। इसको मजूली आइलैंड बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। दैट्स ऑल, खत्म। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम जल्दी से। ये रहा, आपका टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए नहीं तो होने को तो यार बड़ा मजा आता है, ठीक है ना, जितने आराम से देखें। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ असम एंड फॉर्म मैनी रिवराइन आइलैंड। देखो रिवराइन आइलैंड बना दिया कि ये क्या करती है, बहुत सारी रिवराइन आइलैंड बनाती है। अब देखो ये छोड़ दूं तो बना समझ में नहीं आएगा, बताऊं क्या ब्रेडेड चैनल क्या? देखो जब रिवर ऐसी आती है, जब इस प्रकार से, तो ब्रेडेड चैनल का मतलब यहाँ वहां आइलैंड बना देती है, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ब्रेडेड का मतलब होता है चोटी जैसा, तो ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से बीच से पानी निकलता है, तो ये जब ऐसे इस प्रकार से, ये रिवराइन आइलैंड भी कहलाते हैं। और ब्रेडेड चैनल का मतलब जब इस प्रकार से आपकी चैनल में बढ़ जाती है, जैसे वो डेल्टा होता है ना, लास्ट में आपको दिखता है, तो बीच बीच में ऐसे डिपोजिट हो जाता है, तो ब्रेडेड बन जाता है। ब्रेड मतलब चोटी के आकार का। तो ब्रेडेड चैनल भी बनाती है इस रीजन में, और यहाँ पे रिवराइन आइलैंड बनाती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड मजूली आइलैंड मैंने बता दिया, जो कि असम में है, और जो कि बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्मली बाय द ब्रह्मपुत्र? लो मैंने बता दिया, लिख लो यहाँ पे मजूली। क्या? मजूली, खत्म, बता दिया। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर overflow its bank causing widespread devastation due to flood in the Assam, Bangladesh. Unlike other northern India rivers, the Brahmaputra is marked by a huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि जब बहुत सारा पानी आता है, जब आपको मालूम है बारिश जब बारिश होगी तो इस रीजन में बहुत सारा पानी आएगा, हम डांस करेंगे, बढ़िया से नहाएंगे। चलो नहाने चलते हैं, अभी नहीं नहाना, सर्दी का मौसम है। जब यहाँ पे इंटर करती है आपकी, तो क्या करता है, असम वाले रीजन में और आपके बांग्लादेश वाले रीजन में बाढ़ आ जाती है, और इससे बहुत नुकसान होता है। दैट्स ऑल। और यहाँ पे हमने हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर को बड़े प्यारे तरीके से यूं खत्म किया है। अगर वाकई में आपने अच्छे से देखा है, मैंने बहुत सी चीजें ऐसी बताई है जो आपको नोट करनी थी, जैसे मजूली आइलैंड के बारे में, जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया था। और बता दूंगा आपको, यहाँ पर जो लोहित रिवर यहाँ से आती है ना, लोहित, यहाँ से लोहित रिवर, इसको लिख लो। इसके ऊपर हमारे इंडिया का सबसे लंबा डैम भी बना हुआ है, जिसका नाम है सदिया ढुबरी डैम। लिख लो यहाँ पे, जो लोहित रिवर यहाँ से ट्रिब्यूटरी, मैं पूछूं कैसी कौन सी ट्रिब्यूटरी लोहित रिवर, तो आपकी लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे सदिया ढुबरी डैम लिख लो। हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट और 9.15 किलोमीटर डैम, ये इतना लंबा है, ब्रिज है, सॉरी डैम बोल रहा हूँ, ब्रिज है आपका, ठीक है। तो लोहित रिवर पर सदिया ढुबरी डैम आपका हमारे इंडिया में ही, बुक में नहीं थी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको दे दी। दैट्स ऑल। इसी के साथ हम मिलते हैं अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा होगा पेनिनसुला रिवर के साथ। पेनिनसुला रिवर हम देखेंगे कैसे, और कोशिश करेंगे उसी में समाप्त करने की। ओके, देखिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए ये सब इतना टाइम लग रहा है, लेकिन समझ में बहुत बेहतरीन आने वाला है। नोट इट आउट करते हैं ना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को प्यार देते रहें, और जब तक के लिए थैंक यू। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।